बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मक्कार लूमड़ी आमना की फनकारियां धरी की धरी रह गईं, उसकी बेल ना करवाने का फैसला किया गया है। तुम जेल में ही सड़ती रहो। फरहान के बाप ने मुलाकात में आमना पर बिजली गिरा दी है। घर का मामला घर में ही हल करो, बरादरी जो है वो बीच में आई है और उसने कहा है कि अब फरहान को जो है उसको बाहर निकालो। उनकी बेटी जो है वो आराम से बाहर आ जाएगी, लेकिन इस वक्त फरहान जिसके ऊपर सारे के सारे कत्ल का इल्ज़ाम है, उसको बाहर निकालने के लिए बरादरी ने जोर डालना शुरू कर दिया है। सारी गेम तो आमना ने चलाई है और फंस मेरे बेटे गए हैं। एक फरार है, एक जेल के अंदर है। आमना ने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया है। 7 किलो उसका वजन कम हो चुका है। ये जेल से बाहर हॉस्पिटल जाने के ड्रामे कर रही है। कैदी औरत ने राज खोल दिया और ये बताया कि किस तरह से जो है अंदर लोग इसको अजियत का शिकार बना रहे हैं, इसको टॉन्ट करते हैं, इसको खाना नहीं खाने दिया जाता, इसको टॉयलेट यूज़ नहीं करने दिया जाता। इसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बच्चों का ड्रामा करके कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं घर चली जाऊं। इसके लिए ये इस वक्त किसी हद तक भी जा सकती है, जानी कि ये अपने शोहर को भी गंदा कर सकती है, उसको फंसाकर, अपने ससुराल वालों को फंसाकर जो है वो अपने आप को मासूम साबित करके बाहर निकलने की तैयारियां भी इसने कर ली हैं। आज जी आमना के बारे में बात करेंगे कि आमना का 7 किलो वजन कैसे कम हुआ और अब क्यों जो है प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है आमना के पेरेंट्स को कि हर हाल में आमना को भूलकर वो अब फरहान को और उसके भाई को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे आपको वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहेंगी। अच्छा जी, जैसे जैसे अदालत में पेशी का वक्त करीब आता जा रहा है, डेट करीब आती जा रही है, आमना मक्कार लूमड़ी के बल्कि गिरगिट के जो है वो रंग नजर आना शुरू हो गए, उसके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आमना का बाप भी पूरा जोर लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी बेटी को बेल मिल जाए। अपनी बरादरी को भी इसने इन्वॉल्व किया है। आमना की हरकत की वजह से वो मजबूर हो चुके हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जी बेटी से गलती हो गई है, आप इसको माफ़ कर दें, छोड़ दें, बस इसको बाहर निकालने में हमारी मदद करें। फरहान के बाप ने जी साफ साफ कह दिया है कि तुम सबको आमना की इतनी फिक्र क्यों है। आमना ने तो चक्कर चलाया था, आमना ने तो मुंह काला किया था, आमना ने तो जो है वो गलाजत मली है सब खानदान के मुंह पर, और खानदान वाले जो है वो आमना को बाहर निकालने के चक्करों में और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बच्चे 3 बच्चे जो हैं जिनकी फिक्र आमना ने कभी नहीं की, आज अचानक से उन 3 बच्चों की फिक्र जो है सताना शुरू हो गई है और उन बच्चों का वास्ता देकर आमना को बाहर निकालने की तैयारियों के लिए फोर्स किया जा रहा है इस वक्त फरहान की फैमिली को बरादरी की जानिब से। लेकिन फरहान का बाप कहता है कि जी मेरा एक बेटा तो जेल में है, दूसरा जो है वो फरार है, हमारे तो घर का सुकून तबाह कर दिया, हमारी तो जिंदगी का बुरा तरीन फैसला था कि हमने आमना से शादी की। 8-9 साल बाद जो है इस औरत ने गिरगिट की तरह रंग बदला और मेरे बेटों को, मेरे घर को तबाह कर दिया, हम पर भी रहम किया जाए। जबकि आमना का बाप प्रेशर डलवा रहा है किसी न किसी तरीके से आमना जो है वो बाहर आ जाए। जेल में जी आमना से मुलाकात के बाद उसका कहना है कि मेरी बेटी जेल में मर जाएगी, उसे बड़े प्यार से मैंने पाला है, बच्ची से गलती हो गई है लेकिन अब उसके हालात बहुत ख़राब है। 7 केजी उसका वज़न कम हो चुका है, वो खाना नहीं खा रही है, उसको जो है एलर्जी हो रही है बहुत, मानो जो है वो सलोन पैकेजेस उसके मियाँ उसको लेकर देते थे तो बड़ा वो कहती हैं फैशन, मैंने जो फैशन किया था अपने बालों को ब्लू रंगा था, इससे पहले तो कभी किसी ने ऐसा फैशन नहीं किया, मेरे मियाँ मेरे फैशन भी कराते हैं। तो उसके मियाँ जिसको फैशन कराते हैं तो वहाँ पे जो है उसको दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। डेफिनेटली भैया आपने एक शख्स को जिंदा जला दिया है, जिंदा जला दिया है। कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट जो है वो करते हैं कि आमना बेचारी है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आमना बेचारी, आप लोग भी बेचारे हैं। आप लोग अपने घरों में नज़र डालें, जो गंद आप लोगों को आमना की नज़र में या आमना के करतूतों में नज़र नहीं आ रहा, उसने किसी का जिंदा बेटा जला दिया है, तो डेफिनेटली फिर आप लोग खुद भी ऐसे ही होंगे। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि गंदे को जो है वो सब गंदा ही नज़र आता है और अच्छे को जो है वो उसमें से मार्जिन निकालने की कोशिश करता है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना क्या हो गया कि एक इंसान को जिंदा जला दिया, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का लॉ या दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क का लॉ जो है वो इजाज़त नहीं देता कि आप सज़ा और जज़ा का फैसला खुद करें। आप किसी इंसान को जिंदा जला दें, किसी के दांत तोड़ दें, किसी के नाजुक अज़ा पर प्राइवेट पार्ट्स को प्लासों से खींचें। आपको समझ आ रही है ये बात कि उसके नाजुक अज़ा को प्लासों से खींचें? आपको ये बात समझ आ रही है कि उसकी एक आंख निकाल दी है, उसकी हड्डियाँ नहीं बची? आप राइट आपको किसने दी है? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि किसी ने किसी को ये राइट नहीं दिया हुआ कि वो सज़ा और जज़ा का फैसला करे। आपकी बीवी मुँह मारती थी,
आपकी बीवी अपने जो है घर में घुसाया करती थी, आपका बाप ये बात बोलता है, ये फरहान का बाप बोलता है कि जी किसी यार को अपने कमरे में वाड़ा हुआ है। व्हाट द हेल, यानी कि यू पीपल न्यू कि आमना किस तरह की खातून है और ये आप लोगों का डिसीजन था कि आपने उसको अपने घर में रखा हुआ था। तो आपको जब पता था कि आपकी बहू मुंह मारती है या किसको वाड़ती है कमरे में, उसके बाद जो है आपका बेटा जो है वो पकड़ के किसी को जिंदा जला देता है। तो भाई आज रईस को जिंदा जला दिया, ऐसी औरतें मुंह मारने से बंद थोड़ी होती हैं। कल को वो किसी और को रईस बना लेगी, कोई और रईस होगा, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होगी ना। एक बेटा तुम्हारा कातिल बन गया, वो भी वहशी दरिंदा कातिल बन गया, दूसरा बेटा जो है तुम्हारा जगह जगह जो है वो घूम रहा है, मुंह मार रहा है। तो कहने का मकसद ये कि एक औरत घर को बसा भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बात जो है वो गैरत की नहीं है। यहाँ पे बात जो है वो इस चीज़ की नहीं है कि बड़े गैरतमंद ये ख़ानदान है। कौन से गैरतमंद ख़ानदान है? गैरतमंद लोगों की हालत ये होती है जो अपनी बीवी को छोड़ के दिन रात गायब रहते हैं। ठीक है, आपकी बीवी आपकी नाक के नीचे मुंह मार रही है, 5-6 मरले का घर है, उसके अंदर पता नहीं सैकड़ों लोग रहते हैं, फिर भी उसकी इतनी ज़रूरत है कि वो अपने कमरे में एक आदमी को गैरमत को लेकर आ रही है। तो कहने का मकसद है कि पूरी फैमिली ही ऐसी है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी आमना लूमड़ी का 7 किलो वज़न कम हो गया, दूसरी तरफ फरहान की फैमिली इसकी जो है मुखालफत कर रही है कि किसी सूरत जो है आमना को भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है वो दोनों की तरफ से हुआ है। लेकिन फरहान बार बार कह रहा है कि जी मेरे बच्चे रुल जाएंगे। फरहान साहब, आपके बच्चे रुल जाएंगे, आपकी बीवी आपके पीछे क्या गुल खिलाएगी, आप जो है वो तो जेल में बैठे होंगे, आप जेल से निकल के किसको मारेंगे? क्योंकि आपकी बीवी ने तो ये काम छोड़ने नहीं है। आपकी बीवी को तो आपने पाक साफ और बहुत ही खूबसूरत इंसान जो है बनाकर पेश किया है, लेकिन उसका काम जो है पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो ये है कि वो अफेयर चलाती है। इससे पहले भी कोई अफेयर था जो आपने नाक तोड़ी थी उसकी। उनका कहना है कि जी जो फरहान की फैमिली है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की फ़िक्र है, हमने अपने बेटे भी देखने हैं और फरहान के बच्चे भी देखने हैं। तुम प्लान बनाकर बैठे हो कि आमना को निकाल कर मुल्क से बाहर भिजवा देंगे। सारी गलती आमना की है, ना वो उस लड़के को घर में घुसाती, ना बात कत्ल तक पहुंचती। हम किसी सूरत आमना की ज़मानत के हक़ में नहीं है। ये बातें जी जब आमना तक पहुंची हैं तो आमना जो है वो और रोना शुरू हो गई, रोना पिटना शुरू हो गई, मुश्किलों में उसने अज़ाब डाल दिया। वो एक क्लिप में देख रही थी, मेरी हंसी बंद नहीं होती। वो मुझे देखते हैं, हम 3 दिन बाद देखते हैं, हाथ में हथकड़ी होते हैं, मैं उनको कहती हूँ आई लव यू, वो कहते हैं आई लव यू टू। मानो यार व्हाट अ फिल्म, एक इतनी बड़ी फिल्म है, इसको अगर नेगेटिविटी की बजाय अगर किसी पॉजिटिव काम में इस्तेमाल करती, जितनी ये शातिर औरत है, यकीन करें कि मैं बस इस बात से डरती हूँ कि ये दरिंदे बाहर निकल आएंगे तो आमना बंदे फंसाती रहेगी, उसका मियाँ जो है वो बंदे को जलाता रहेगा, क्योंकि यही सिस्टम चलना है। उसको ना समझ आइए कि उसने क्या गुनाह किया है। एक आदमी के साथ अफेयर चलाए ना, कुत्ता भी पाल लो ना, आपको मोहब्बत हो जाती है। 6 महीने एक आदमी के साथ जो है वो गंद घोलती रही है, उसके साथ चक्कर चला के रखा, दिन रात उससे बातें करती रही है, वीडियो कॉल पे बात करती रही है, कॉल पे बात करती रही है, घूमती फिरती रही है, और उसको जला दिया उसकी आंखों के सामने। वो जिंदा जलाया जा रहा था, वो आराम से सुकून से जो है वो मज़े ले रही थी। तो ऐसी औरतें किसी को भी बर्बाद करके किसी को भी जलाकर मज़े ले रही होती हैं। इनका क्या है, ये उसी आग पे अपनी रोटियां सेक रही थी, अगली प्लानिंग कर रही थी कि मेरा मियाँ तो अब जेल में चला जाएगा, कातिल से भी जान छूट जाएगी, ये भी मर गया तो अब नया लौंडा फंसाना है। अच्छा जी, ये बातें आमना तक जब पहुंची हैं तो उसने जेल में मुसीबत डाल दी है कि मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब कैदी औरतें भी इसके ड्रामे समझ चुकी हैं। अब आमना बेहोश होने का ड्रामा करती है तो कैदी औरतें उसको देखती भी नहीं हैं, उसको जो है ना भाव भी नहीं देती हैं, उसकी कोई परवाह नहीं की जाती। देखते हैं पुलिस चालान में आमना के जो है कितने काले करतूत लिखे जाते हैं, या फिर आमना का बाप जो पैसा चला रहा है वो चालान में पैसा चल जाएगा और आमना को क्लीन चिट दे दी जाएगी, आमना बाहर निकल आएगी, और उसके बाद जो है जिससे वो जान छुड़वाना चाहती थी वो दोनों मर्द ही उसकी ज़िंदगी से 9-2-11 हो गए हैं। तो आमना आज़ाद है। अब आमना जब बाहर आएगी तो ये सोच लें कि आप लोगों में से आमना अब किसको शिकार बनाने वाली है।